हेलो एवरीवन। आज का जो वीडियो है ना वो हमारा एंशिएंट हिस्ट्री में मॉडर्न एम्पायर के बाद जो पोस्ट मॉडर्न डायनेस्टीज आए थे उनके बारे में है। तो उसके पहले कि हम शुरू करें, एक सोनी ने कमेंट किया था कि उन्हें इंग्लिश स्पीडी का इंग्लिश नहीं मिल रहा है, तो मेरे पास अवेलेबल था। तो देखिए ये बुक है सोनी, अगर आप देख पा रही हैं तो ठीक है। और ये करंट अफेयर्स ईयरली 2021 लिखा हुआ है। ये है आपका सितंबर 2020 से 18 अगस्त 2021 तक का है और ये इंग्लिश में। ये सेम कवर ऐसा ही होता है हिंदी का भी, बस ये इंग्लिश में लिखा है, ठीक है। तो ये इंग्लिश में अवेलेबल है और मिल रहा है, आप पता कीजिए, मिल जाएगा। चलिए आज का जो वीडियो है ना वो हम देखेंगे मौर्य एम्पायर के बारे में, जो मौर्य एम्पायर के बाद जो डायनेस्टीज आई थी। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है, देखिए 10 अक्टूबर को हमारा यूपीएससी का प्रीलिम्स हुआ था। उसमें एक क्वेश्चन आया था कि अगर हम क्रोनोलॉजी ऑफ डायनेस्टी देखें तो मौर्य के बाद पोस्ट मौर्य आते हैं, पोस्ट मौर्य के बाद गुप्ता आएंगे, गुप्ता के बाद आपको पोस्ट गुप्ता जाएंगे, फिर उसके वर्धमान डायनेस्टी जाएंगे, ठीक है। तो यूपीएससी में ये पूछा हुआ है कि गुप्ता और वर्धमान के बीच में जो ट्रांजिशन पीरियड था इसमें कौन कौन से डायनेस्टीज आए थे और उनमें कौन कौन से रूलर्स थे, किन किन लोकेशन पे। तो ये अगर वहाँ पूछा है तो ये प्रोबेबिलिटी बनता है कि आने वाले टाइम में वो स्टेट पीसीएस में इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो। तो अभी हम देखते हैं कि मौर्य पीरियड के बाद पोस्ट मौर्य पीरियड में क्या हुआ था। देखिए जब मौर्य एम्पायर काफ़ी बड़ा था, ये हम सबको पता है कि वो ईस्टर्न पार्ट से लेके यहाँ कंधार, काबुल कंधार तक इतना बड़ा था वो। तो जब अशोक की मृत्यु होती है तो पूरा एम्पायर जो है ना वो दो भागों में बढ़ जाता है, एक होता है ईस्टर्न और एक होता है हमारा वेस्टर्न। तो ईस्टर्न पार्ट जो था वो रूल करे दशरथ और वेस्टर्न पार्ट कुनाला। यहाँ तक तो बात ठीक था, लेकिन इन दोनों के डेथ के बाद जो पूरा एम्पायर है ना, पूरा ह्यूज एम्पायर, वो अलग अलग प्रोविंसेस के अंदर थे, वो डिसइंटीग्रेट होना शुरू होते हैं, विद्रोह करते हैं। तो होता ये है कि अशोक के डेथ के बाद और खासकर दशरथ और कुणाल के डेथ के बाद दो तरह का अटैक होता है इसमें, पूरे एम्पायर पे दो तरह का, याद रखिएगा। उसी में हमें देखना है कि एक हमारा है नेटिव और इंटरनल सक्सेसर्स और दूसरा कि फॉरेन सक्सेसर्स। मतलब ये कि जब हमारा ये मौर्यन एम्पायर टूटता है तो अंदर जो अलग अलग प्रोविंस थे ना, ये जो है डिसइंटीग्रेट होते हैं और अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करते हैं। और साथ ही साथ कमज़ोर होने का फ़ायदा उठाते हैं कौन, फॉरेनर्स, वो अटैक करते हैं नॉर्थ वेस्टर्न साइड से। तो अगर हम इंटरनल की बात करें तो इंटरनल में कौन कौन से रूलर्स थे, ये डायनेस्टीज बनी है। देखिए अगर हम बात करें, यहाँ देखिए आप इस फिगर को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जब ये जो दोनों चले गए ना, दशरथ और कुणाल चले गए, तो हुआ क्या कि अंदर के जो अलग अलग रीजन थे वहाँ पे अलग अलग डायनेस्टीज बने। जैसे कलिंगा है वो बाहर हट गया, कलिंगा अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया, तो यहाँ पे कलिंगा एम्पायर, छेदी एम्पायर भी बोलते हैं, छेदी डायनेस्टी भी बोलते हैं। ये जो हमारा रीजन था ना डेक्कन वाला, यहाँ पे सतावाहना डायनेस्टी आ गया, ये अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिए। और जो मगध का रीजन था ना, मगध और कोसाला वाला, ये जो है बाद में शुंग डायनेस्टी से रिप्लेस हो गया। तो ये हमारा इंटरनल हो रहा है। और साथ ही साथ फॉरेनर्स भी यहाँ से अटैक करना शुरू करते हैं नॉर्थ वेस्टर्न साइड से। तो हम देखते हैं कि फॉरेनर्स में कौन कौन थे, तो इंडो ग्रीक हो गए, साकाज हो गए, पार्थियंस हो गए, कुशांस हो गए, ये इस साइड से अटैक कर रहे हैं। और साथ ही साथ अंदर से भी टूट रहा है ये एम्पायर, ठीक है ना। तो कलिंगा हमारा छेदी डायनेस्टी हो गया, सतावाहनास को हम आंध्र डायनेस्टी भी कहते हैं, और ये हमारा शुंगा डायनेस्टी हो गया। तो अगर इंटरनल हम बात करें तो शुंगाज आते हैं, फिर हमारा कनवाज आते हैं, फिर हमारा सतावाहना जाते हैं और छेदी आते हैं, वही कलिंगा वाले आते हैं। तो ये हमारा हो गया क्या, कैसे टूट रहा है मौर्यन एम्पायर। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए हमें पढ़ना है क्या, शुंगाज और कनवाज के बारे में ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं बिहार स्पेशल। तो बिहार स्पेशल के लिए ये दोनों डायनेस्टीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इनका जो कैपिटल है ना वो कहाँ था, पाटलिपुत्रा। हालांकि शुंगाज का अर्लियर कैपिटल था पाटलिपुत्रा, लेकिन बाद में था विदिशा, मध्य प्रदेश। तो इसलिए ये दोनों हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब चूँकि इन्हीं दोनों के समय में हमारा ये कलिंगा और सतावाहनाज ये भी आए थे, तो यहीं पे हम ब्रीफली उनके बारे में भी देख लेंगे। और साथ ही साथ हम देखेंगे कि फॉरेनर्स में कौन कौन से मोस्ट हमारे इंपॉर्टेंट रूलर्स आए हैं। तो ये हमारा पूरा पोस्ट मॉडर्न कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद शुरू होगा हमारा गुप्ता डायनेस्टी, ठीक है। देखिए अगर हम बात करें शुंगाज का, तो शुंगाज है ना, पुष्यमित्र शुंगा, ये जो थे वो कमांडर इन चीफ थे मौर्य एम्पायर के समय। तो ये जो है लास्ट रूलर को मार देते हैं और उसके बाद शुंगा एम्पायर का स्थापना करते हैं।
तो सुंगा एम्पायर में कुछ कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, वो याद रखिएगा कि सुंगा एम्पायर को फाउंड किसने किया था, तो पुष्यमित्र शुंग ने किया था। ये हो गया, इसे हम कहते थे सेनानी, अलग नाम था इनका सेनानी। और ये जो थे ना वो स्ट्रॉन्ग सपोर्टर थे किसके, ब्राह्मणिज्म के, याद रखिएगा ब्राह्मणिज्म। तो एग्जाम में आता है कि कौन सा डायनेस्टी है जो ब्राह्मणिज्म को बहुत ही स्ट्रांगली प्रमोट किया, तो वो था हमारा ये सुंगा डायनेस्टी। और इसलिए ब्राह्मणिज्म को वो सपोर्ट कर रहे थे और बुद्धिज़्म को बहुत परसिक्यूट कर रहे थे, इसलिए इन्हें परसिक्यूटर ऑफ बुद्धिज़्म भी कहते हैं, परसिक्यूटर ऑफ बुद्धिज़्म। अब सुंगा डायनेस्टी के बारे में 2-3 पॉइंट और याद रखिएगा कि पतंजलि थे ना, पतंजलि वो इसके कंटेम्प्रोरी थे हमारे, ही वॉज द कंटेम्प्रोरी। अब ये हमारा हो गया, उसके बाद है कि इसमें 2 चीज़ याद रखिएगा, फाउंडर हमारा हो गया और लास्ट थे हमारा देवभूति। लास्ट रूलर ऑफ सुंगा कौन थे, देवभूति। तो ये हमारा हो गया सुंगा के बारे में। अब इस सुंगा यानी कि देवभूति को हराते हैं कौन, जो एक हमारे आएंगे कर्मा डायनेस्टी के फाउंडर, वो थे हमारे वासुदेवा। अब ये वासुदेवा है ना, ये देवभूति को मार देंगे, डिथ्रोन कर देंगे। तो जैसे ही करेंगे तो हमारा फिर कर्मा डायनेस्टी का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये सीक्वेंस याद रखिएगा। सुंगाज के बाद कनवाज आए थे। अब जब ये आएंगे तो इनका फाउंडर वासुदेवा और इनके लास्ट रूलर थे कौन, सुशारमन। बस इसमें इतना ही फैक्ट मिलता है हमें कर्मा डायनेस्टी के बारे में। जो लिटरेरी सोर्सेज हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं, उसमें ये सब इन्फॉर्मेशन पता चलता है। और चूंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इतना ही पढ़ रहे हैं इसमें। अब क्या होता है कि कनवाज के बाद इसमें जो है कि ये ओवर रूल हो जाता है या ओवरथ्रो हो जाता है इस सतावाहना डायनेस्टी के द्वारा, जो है ना आंध्र, इसे हम कहते हैं आंध्रा डायनेस्टी भी कहते हैं, आंध्रा। ठीक है, ये आंध्र डायनेस्टी के द्वारा भी होता है। अब इस सतावाहना डायनेस्टी का जो हमारे थे ना फाउंडर, उन्हें बोलते थे सिमुका, उनका नाम था सिमुका। फाउंडर ऑफ सतावाहना डायनेस्टी कौन थे, सिमुका। और इस सतावाहना डायनेस्टी का जो कैपिटल था ना वो कहाँ था, प्रतिष्ठान। यहाँ पे है प्रतिष्ठान यानी कि पैठान, इसे हम कहते हैं महाराष्ट्र में। ठीक है ना, ये हमारा सतावाहनाज का हो गया। अब इसमें आता है कि इस सतावाहनाज में सबसे इम्पॉर्टेंट रूलर थे ना, सबसे इम्पॉर्टेंट वो थे हमारे गौतमीपुत्र सताकर्णी। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ लेता है कि गौतमीपुत्र सताकर्णी जो है ना, ये किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, तो वो थे सतावाहनाज। अब इस गौतमीपुत्र सताकर्णी के बारे में हमें पता कहाँ चलता है, तो वो चलता है पता हमें 2 इंस्क्रिप्शंस हैं, एक है नासिक में, एक है नानागाद इंस्क्रिप्शन। नासिक कहाँ, महाराष्ट्र में। ठीक है ना, तो ये हमारे इंटरनल हो गए, यानी कि जैसे ही हमारा मौर्य एम्पायर टूटा ना, तो अलग अलग हमारा डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो गया। ये यहाँ पे हो रहा है ऐसे। ठीक है, और साथ ही साथ इधर से भी अटैक शुरू हुआ। तो अब हम देखते हैं इधर से कौन कौन से फॉरेनर्स अटैक किए थे। तो सबसे पहले आते हैं इंडो ग्रीक। इंडो ग्रीक थे ना सबसे पहले फॉरेनर्स थे जो इंडिया में अटैक किए, और ये सबसे पहले रूलर्स भी थे डायनेस्टी जिसने गोल्ड कॉइन को इशू किया था। याद रखिएगा, ये इंडो ग्रीक्स, इसे हम बैक्ट्रियंस भी कहते हैं, यानी कि फर्स्ट फॉरेन रूलर्स ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया जो इधर से अटैक किए थे फर्स्ट। याद रखिएगा, इंडो ग्रीक्स। इसमें जो है सबसे मोस्ट फेमस रूलर है वो है मियांडर या मिलिंडा भी कहते हैं, मियांडर या मिलिंडा। अब ये जो मियांडर या मिलिंडा है ना, ऐसा हमें टेक्स्ट में पता चलता है कि नागार्जुना या नागसेना, इसने जो है मियांडर को बुद्धिज़्म में कन्वर्ट किया था। याद रखिएगा कि जो इंडो ग्रीक है ना, इंडो ग्रीक, इसका जो रूलर था मियांडर, ये कन्वर्ट हुआ था बुद्धिज़्म में, किसके द्वारा, नागार्जुन के द्वारा। इसके बाद इंडो ग्रीक को हराता कौन है, साकाज। साकाज डिफीटेड इंडो ग्रीक्स। अब इस साकाज में सबसे इंपॉर्टेंट रूलर था रुद्रदमन। साकाज में इतना याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है रुद्रदमन। ठीक है, याद रखिएगा ये चीज़। इसके बाद इस साकाज को जो हराता है हमारा पार्थियंस। पार्थियंस के बारे में उतना फुल इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस इतना याद रखिएगा कि साकाज को हराता है पार्थियंस, और फिर पार्थियंस के बाद आएगा कुषाण। अब कुषाण बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा। अब कुषाण इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कुषाण रीजन का अलग अलग क्वाइंस हो गए, अलग अलग जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिले हैं ना, वो बिहार में बक्सर से मिले हैं। फिर आपको अलग अलग बक्सर के अलावा अलग अलग जो वैशाली जिला है वहाँ से मिला है कुछ इंस्क्रिप्शंस। तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कुषाण के बारे में पढ़ना हमें। तो हम देखते हैं कुषाण के बारे में। तो कुषाण थे ना, वो थे हमारा येची ट्राइब, एक येची ट्राइब से बिलोंग करते थे कुषाण। अब ये ट्राइब हमारा सेंट्रल एशिया से बिलोंग करता था, सेंट्रल एशिया। ठीक है, अब इसका जो फाउंडर था ना वो था हमारा कुजुला कड़फिसेस। उसके बाद उसका बेटा आता है वीमा कड़फिसेस II। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में ये पूछा हुआ है कई बार
कि कौन सा ऐसा रूलर है जिसने लार्ज स्केल पे गोल्ड कॉइन्स को इशू किया था, तो वो था वीमा कटफिसेस टू। ये हमारा हो गया फाउंडर के बारे में, कुशांस के बारे में, ठीक है ना। और इसी वीमा कटफिसेस को हम लोग क्या बोलते थे, लॉर्ड ऑफ द होल वर्ल्ड। इसने जो सिक्का निकाला था ना उसमें लिखा था लॉर्ड ऑफ द होल वर्ल्ड, और ऐसा मानते हैं कि उसी सिक्का से हमें पता चलता है कि ये लॉर्ड शिवा का डिवोटी था। ही वॉज द डिवोटी ऑफ लॉर्ड शिवा। ये तो बात होगी अर्लियर पार्ट की। लेटर कुशान जब आते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा कौन, कनिष्क। अब ये कनिष्क बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि देखिए ये कनिष्क जो है ना, बेसिकली हम सब जानते हैं कि फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल इन्होंने करवाया था। कहाँ करवाया था? कुंदलवन, कश्मीर में करवाया था। तो ये जो कनिष्का है इन्हें हम सेकंड अशोका कहते हैं। इसको भी हम रियल फाउंडर ऑफ कुषाण वंश भी कह सकते हैं, कुषाण डायनेस्टी भी कहते हैं कनिष्क को। तो ये जो है वो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल करवाया था। अब इसने जो इसका जो एम्पायर था ना वो आपका कश्मीर से, यानी कि यहाँ देखो गंधारा है ना, गंधारा से कश्मीर से लेके मालवा से लेके बनारस तक, इतने दूर तक वो फैला दिया था, यानी कि लगभग गंगेटिक प्लेन तक पहुँच गया था वो कुषाण, ये कनिष्का हमारा। तो इससे जुड़े कुछ फैक्ट्स आपको याद रखने हैं कि इसने साका एरा को शुरू किया था 78 AD में, साका एरा को याद रखिएगा। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी यही साका एरा ही नेशनल हमारा कैलेंडर है। इसके बाद अगर हम बात करें इसे कैपिटल की, तो इसका जो कैपिटल था वो था कहाँ, पुरुषपुरा एंड मथुरा। तो पुरुषपुरा कहाँ है? ये है पेशावर में, ठीक है, पाकिस्तान। रिलीजन की अगर हम बात करें तो इसने बुद्धिज़्म को फॉलो किया था, इसीलिए बुद्धिज़्म को फॉलो करने के कारण फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल करवाया था। अब एक चीज़ याद रखिएगा कि फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जब हुआ था उसी वक्त हमारा महायान बुद्धिज़्म जो है ना वो अलग हुआ था। तो पूछता है कि किस बुद्धिस्ट काउंसिल में हीनयान और महायान या महायान जो बुद्धिज़्म अलग हुआ था या निकला था, तो वो था फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। और इसी बुद्धिस्ट काउंसिल का जो मेन पर्पस था ना वो क्या था, टू डिस्कस द थ्योरी एंड डॉक्ट्रिन ऑफ द महायाना। ये चीज़ याद रखिएगा। इसके बाद आता है कि कुछ इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स थे इसके कोर्ट में कनिष्का के, वो पूछता है कई बार, जैसे कि आपको वासुमित्रा हो गए, अश्वघोषा हो गए, उसके बाद हमारे नागार्जुना हो गए। तो वासुमित्रा थे वही हमारा क्या थे, चेयरमैन थे, बुद्धिस्ट काउंसिल थे ना, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, वो अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ वासुमित्रा। उसके बाद जो अश्वघोषा हैं वो पाटलिपुत्र के दरबार में थे, और इन्होंने क्या लिखा है, बुद्ध चरिता लिखा है अश्वघोषा ने, याद रखिएगा। और एक फेमस फिजिशियन से या डॉक्टर साहब कह सकते हैं, वो कनिष्क के टाइम में थे, राजा वो थे चरक, अब वो थे महर्षि चरक। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशंस हो गया आपको कनिष्का के बारे में। अब कनिष्का एम्पायर भी हमारा क्या होता है, जब ख़त्म होता है तो हम देखते हैं कि फिर से आता है कौन, गुप्ता एम्पायर या गुप्ता पीरियड, और ये फिर से रिवाइव करता है पूरे एंसेंट ग्लोरियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया को। और फिर से जो मगध है यानी कि पाटलिपुत्रा, जो एक तरह से इस बीच के पोस्ट मॉडर्न पीरियड में कहीं खो सा गया था, उसको फिर से वही एक अपना रुतबा या अपना प्राइड दिलाते हैं गुप्ता के रूलर्स। और इस गुप्ता को फॉर्म किसने किया था, फाउंडर श्रीगुप्त थे, श्रीगुप्त, याद रखिएगा। तो इस तरीके से ये हमारा हो गया पोस्ट मॉडर्न एम्पायर्स, ठीक है। तो गुप्ता और पोस्ट गुप्ता और वर्धाना ये धीरे धीरे आते रहेंगे, क्योंकि अब ये आप खुद से भी आप कर सकते हो, वीडियो में बनाऊंगा लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा उसमें। अभी मैं शुरू करूंगा बिहार के लिए स्पेशली मॉडर्न हिस्ट्री, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में कहीं अगर कोई दिक्कत हो, कहीं डाउट हो तो पूछिएगा, क्योंकि ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन याद करना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन है नहीं, ठीक है। और बस वीडियो देखते रहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट हो तो पूछिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।